संत पॉल्स को नाथनगर में विज्ञापन कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। स्वागत गीत गाकर कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत किया गया एवं प्राचार्य डॉक्टर वेजल माइकल क्वार्टर्स, उप प्राचार्य एलसी क्वार्टर्स, वरीय शिक्षक अनिल शर्मा, अजय जूलियस क्वार्टर एवं अजय प्रसाद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। विज्ञान मेले में 10वीं वर्ग के छात्रों ने जेम्स टेलीस्कोप का प्रदर्शन किया। वहीं नवम के छात्रों ने हानिकारक प्लास्टिक का उपयोग को प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत और ऊर्जा को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रदर्शित किया। जल के उपचारणीय विधि का प्रयोग का प्रदर्शन भी किया गया। वर्ग 10वीं के छात्रों द्वारा जगन्नाथ मंदिर का मॉडल बनाकर स्थापत्य एवं मंदिर के रहस्य के बारे में बताया गया। वहीं छोटे बच्चे द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक वेशभूषा वहीं छोटे बच्चों द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक वेशभूषा एवं खान पान से जुड़ी बातों को उन्हीं राज्य की वेशभूषा में राज्य की विशेषताओं को बताया। पंजाब का भांगड़ा नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। ऐसे ही आज पूरा स्कूल कैंपस साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन एवं लाभात्मक प्रोजेक्ट से भरा हुआ दिखा। मॉर्निंग, ये हम लोग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बनाए हैं। ये हबल स्पेस टेलीस्कोप के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि ये उसके ऑलमोस्ट उसके हाफ वेट का होता है और ये उससे 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। टेलीस्कोप जो है ये हम लोग के अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर रिवॉल्व करता है, जो कि यहाँ पर एक पॉइंट है L2 पॉइंट। ये अर्थ और मून के बीच में जितना डिस्टेंस है उसके 4 गुना ज़्यादा डिस्टेंस पर अर्थ को रिवॉल्व करता है। ये इसका चार्ज सनशील्ड है, जो कि सनलाइट जो आ रहा है और उससे जो हीट रेडिएट हो रहा है उससे प्रोटेक्ट करता है इसके मिरर्स को। इसमें लगे हुए होते हैं 18 गोल्डन प्लेट्स, जो कि मिरर्स हैं स्पेशली। तो यूनिवर्स में जितने भी लाइट्स होते हैं उनमें से सिर्फ इंफ्रारेड लाइट्स इस पे फॉल करते हैं और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करता है इस सेकेंडरी मिरर पे। इस सेकेंडरी मिरर में रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वापस से इस कैमरे में जाता है और इस कैमरे में इसका इमेजेस कैप्चर होते हैं। तो इस कैमरे में जितने भी इमेजेस कैप्चर हुए हैं उनमें से कुछ को हमने इस होलोग्राम में रिप्रेजेंट किया है। होलोग्राम पे अच्छे से देख सकते हैं, ये उसका 3D मॉडल शो किया गया है, जो एक्चुअल में स्पेस में ये कैसा दिखता है। ये ऐसे ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को सराउंड कर रहा है, ऐसे ये ऑर्बिट कर रहा है। ये टोटल 4 इमेजेस अभी तक कैप्चर किया है। इसमें प्लैनेट फॉर्मेशन है। ये मिल्की वे गैलेक्सीज जो हम लोग के पास्ट में जो हो चुकी थी, जो हम लोग का पास्ट में घट चुका है घटना, वो सब ये दिखा रहा है। देखिए, ये मिल्की वे गैलेक्सीज पास्ट की हम लोग की है। उसके बाद ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट है कि ये ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स पहले का, जब इजिप्शियन सिविलाइजेशन था, जब पिरामिड सब बने थे, तो ये हम लोग को उस टाइम का भी इमेजेस थोड़े टाइम में अपकमिंग ईयर्स में हम लोग को कैप्चर करके देगा। इससे हम लोग अपने पास्ट को और अच्छे से जानेंगे और हम लोग अपने पास्ट के बारे में जानेंगे तो हम लोग का फ्यूचर भी अच्छा होगा। एयर प्रोटोटाइप विच इज़ बेस्ड ऑन एयर प्यूरीफायर। एयर प्यूरीफायर क्या करता है, बाहर के लैंड में जो पॉल्यूशन होते हैं वो कन्वर्ट करके ड्राइंग में कन्वर्ट कर देगा। इसमें ड्राइंग को हम लोग लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, इसलिए हम लोग यहाँ पे नियॉन रिएक्टर का यूज़ किए हैं। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और ये ट्रेडिशनल बन चुका है कि हर एक घर में व्हीकल्स होगा, जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है जो हम लोग के एनवायरनमेंट को हार्म करता है। जैसे कि दिल्ली NCR में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, 7 मिलियन से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और जिससे हम लोग के ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा डेंजर कर रहा है। अगर हम लोग ये लगाएंगे, ये एयर को क्लीन तो करेगा ही, और जो व्हीकल से एयर पॉल्यूशन हो रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा और इन्वायरमेंट क्लीन हो जाएगा। प्रोटोटाइप बनाए हैं, अगर हम लोग ये लार्ज स्केल में बनाएं This is my group, Riya and Stuti, who helped me to make this project. I am Aparna Bhattacharya. This is my group, Riya and Stuti, who helped me to make this project completely. In which class do you do? 10A from St. Paul's School. एक्सप्लेन कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री 3 टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री में बेसिकली होता है कि फार्मर लोग कैसे क्रॉप्स को ग्रो करता है और रॉ मटेरियल सेकेंडरी इंडस्ट्री में प्रोवाइड करता है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे वुल का। तो फार्मर लोग सबसे पहले शिप से वुल प्रोड्यूस करता है और फिर उसके बाद वो सारा वुल फैक्ट्री में, सेकेंडरी इंडस्ट्री की फैक्ट्री में
ट्रांसपोर्ट होता है और फिर जैसे ये फैक्ट्री में जाता है ये सबसे पहले जाके वहाँ क्लीन होता है, जितना भी उसका वेस्ट मटेरियल है वो सब उससे हटता है और फिर उसके बाद ये सारा वुल थ्रेड में कन्वर्ट होता है और ये सारा थ्रेड फिर उसके बाद पैकेजिंग फैक्ट्री में जाता है और जहाँ जाके ये पैकेट में कन्वर्ट होता है और फिर उसके बाद ये पैकेजिंग फैक्ट्री में कुछ दिन रहता है और फिर उसके बाद टर्शियरी इंडस्ट्री जो हम लोग को हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में हम तक सारा गुड्स को प्रोवाइड करने में, तो फिर वहाँ से सबसे पहले ये पैकेजिंग फैक्ट्री से वेयर हाउस में ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू ट्रेन, क्योंकि ट्रेन एक बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। वो जाके स्टोर होता है और या तो फिर वेयर हाउस से टर्शियरी इंडस्ट्री के थ्रू सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां हम लोग को सामान सब प्रोवाइड होता है, या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर सुपरमार्केट में ट्रांसपोर्ट होता है और वहां के थ्रू हम तक पहुंच जाता है। अनम फ्रॉम क्लास 9A। साक्षी प्रिया फ्रॉम क्लास 9B। हर्षराज फ्रॉम 9B। वर्षा रानी फ्रॉम 9A। ये ना एक कॉइल है, कॉपर कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है किसी और ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली, किसी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और जगन्नाथ टेम्पल है जो पूरी उड़ीसा में लोकेटेड है। इस टेम्पल के बहुत सारे फैक्ट्स और मिथ्स हैं जो अभी तक साइंस भी सॉल्व नहीं कर पाया है। हर साल इस टेम्पल का एक रथ यात्रा निकाला जाता है जहाँ बहुत सारे श्रद्धालु शामिल होते हैं और ऐसा माना, इसकी बहुत सारी मान्यता है। जैसे ये जो टेम्पल है इसका जो फ्लैग है हमेशा हवा की उल्टी डायरेक्शन में बहता है और जैसे ये इसका चक्र है जहाँ ये पूरी सिटी में सिचुएटेड है, उस सिटी के कोई भी डायरेक्शन से हम लोग ये देखें तो ऐसा लगता है कि ये चक्र हम ही लोग को फेस कर रहा है। और ये जो टेम्पल है इसका कोई शैडो नहीं बनता, दिन के कोई भी टाइम पे, सुबह हो या दोपहर हो, इसका कोई कभी शैडो नहीं बनता। और इसका जो मेन एंट्रेंस है सिंह द्वार, हम इसके बाहर सी है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सी का वेव्स का आवाज़ आता ही है, पर जैसे हम लोग सिंह द्वार के अंदर आते हैं तो सी वेव्स का आवाज़ आना बंद हो जाता है और जैसे बाहर जाते हैं तो सी वेव्स का आवाज़ फिर से आता है। ऐसा क्यों होता है अभी तक साइंस भी सॉल्व नहीं कर पाया। और इस टेम्पल में 3 मेन भगवान हैं जिनको पूजा जाता है, जगन्नाथ, बलभद्र एंड सुभद्रा। तीनों भाई बहन थे और हर 17 से 18 साल में ये जो भगवान की मूर्तियाँ हैं इनको चेंज की जाती है। और हर दिन ऐसा होता है कि ये जो मंदिर है ये 45 मंजिल बिल्डिंग जितना है और हर दिन एक पंडित इस पूरे मंदिर को क्लाइंब करके ऊपर तक जाता है और ये हमेशा ये फ्लैग चेंज करता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर एक दिन भी ये प्रोसेस अगर बंद हो गया तो मंदिर 17 से 18 सालों के लिए बंद हो सकता है। थैंक यू। अनिमेश। आकृति। शिवम भगत। आप लाइट नीचे में रख सकते हैं ज़्यादा ग्लो करने के लिए। अगर डार्क फ्लैश है तो एज डार्क फ्लैश पे आप इसको लाइट एज ए लाइट यूज़ करोगे तो और भी सुंदर लगेगा। बट यहाँ पे ज़्यादा लाइट है तो ये लाइट। So we have tried to make a water purifier that we can use at home at the domestic level. So we have tried a 6-layer process of purified water. We take first layer of the cotton, second layer of sand, the third layer of desert sand, the fourth layer of charcoal, the sixth layer of the pebbles, and the last and final layer of the big stone. So big stone trap those particles like insects, big stone who present in dirty water. So the pebbles trap those particles who cannot filter by the layer, जिससे filter नहीं हो पाती है. And the charcoal trap those particles absorb the toxic gases who present in dirty water, also makes the smell better and increase the pH level of water. और बाकी ये जो 3 layer है, ये जो both 3 layer है, इसका speciality है he trap those particles who cannot see the normal eyes, who is individual tiny particles. So the final layer of the 6th process, the crystal clear water is present in this area. So this is the result. The dirty water becomes to the clean water. Thank you sir. So ये जो हमारा water ये हमारा नेचुरल तरीके से प्यूरीफायर हुआ है। हमारा जो मोटिव था ये उन आदमी के लिए था जो फाइनेंशियली कमज़ोर होते हैं, जो आरओ को अफोर्ड नहीं कर पाते। ये बहुत सस्ता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बजट होता है और आज की जनरेशन में जिस लेवल से पानी गंदा हो रहा है हमारा, उसको हम लोग ना तो पी सकते हैं ना तो एनिमल को फीड कर सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रोसेस है इसको हमारा मटेरियल बहुत अच्छे से मिल जाता है, रिक्वायर्ड हो जाता है इससे अच्छे, इसको हम लोग बहुत सस्ते में बना सकते हैं। थैंक यू सर विच एवर कमिंग सर। वी ऑल मेम्बर्स नेम इज़ द ग्रुप लीडर इज हारून, the second member is Sheikh,
Ayush, Elham, Nadeem, and the Ranveer, also the group members. So thank you, sir. वेस्ट वाटर का मॉडल। तो इसमें ये इंडस्ट्री है, इसमें हम लोग ये बता रहे हैं कि इंडस्ट्री से जितना भी गंदा पानी निकलता है उसको हम लोग कैसे रीयूज कर सकें। तो यहाँ पे ये जो गंदा जो पानी निकला है उसको सबसे पहले हम लोग राइस हस्क यानी धान के छिलके को दिए हैं। अब धान के छिलके में 80% ऑफ सिलिका रखता है। अब ये 80% ऑफ सिलिका की वजह से जितना भी मिट्टी का जो इम्प्योरिटीज़ रहता है उसको ये सेपरेट कर देता है। और फिर यहाँ पर हम लोग राइस हस्क ऐश का यूज़ किया, मतलब धान के छिलके को जब हम लोग जला देंगे तो ये IS बचेगा। तो मतलब इससे जितना भी पानी में जितना भी जम्स रहेगा उसके द्वारा ये निकल जाएगा। और हम लोग यहाँ पर ऑरेंज पील का यूज़ किए हैं। ऑरेंज मतलब ऑरेंज के जो छिलका होता है उसका यूज़ किए हैं। तो इससे जितना भी कलर रहता है पानी में वो सारा निकल जाता है। और ये एक्टिवेटेड चारकोल है। एक्टिवेटेड चारकोल जितना भी स्मेल रहता है वो सारा इससे निकल जाएगा। और ये सारे प्रोसेस करने के बाद जितना भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहेगा वाटर में ये सब क्लोरीन के वाटर से निकल जाएगा। अब ये सारे प्रोसेस के बाद हम लोग का पानी प्यूरिफाई हो गया। अब इस पानी को अब हम लोग इस पानी को एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं या फिर हाउस होल्ड पर्पस में यूज कर सकते हैं या फिर इस पानी को हम लोग फिर से इंडस्ट्री के ही यूज में यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि अब इससे क्या होता है, इस प्रोसेस से हम लोग जो पानी का जो वेस्टेज हो रहा था उसको इस प्रोसेस से हम लोग उस पानी के वेस्टेज को मतलब बचा सकते हैं। थैंक यू सर फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम। प्रिया कुमारी 9th B, लक्ष्मी कुमारी 9B। It's real, and you can see this with naked eye also, and you can see here the 3D image is organ that pumps blood continuously throughout the left and right atrium and the left and right ventricle. The four chambers of the heart work continuously by relaxing and contracting blood throughout the heart. These two are, It flows down to the tricuspid valve into the right ventricle and it goes to the lungs for the oxygenation process via the pulmonary artery. Now, after the oxygenation, the oxygenated blood returns to the heart via the pulmonary vein entering into the left atrium. It flows down to the mitral valve into the left ventricle. Now, the oxygenated blood flows to the aortic valve and it goes to the aorta and leaves the heart to the left ventricle and gets circulated throughout the body. This was all about our model. Thanks for giving us your valuable time. We hope you liked it. Please give us some precious suggestions and positive feedback. My name is Arya Mishra. my name is Shraddha. Any questions, uncle? Thank you so much, uncle. It is tilted slightly more towards the left side of our body. So we often feel our heart more on the left. It is located in the center of the human chest between the lungs, but we are showing it below the lungs so you can clearly see it's working. Now Shraddha will demonstrate you how heart works. और हो चुके हैं ये बस बड़े स्केल पे करने का जरूरत है। तो हम लोग एक फ्यूचरिस्टिक सैंपल का मॉडल क्रिएट किए हैं इसमें कि आज से 3 से 4 दशक बाद Good morning, sir. This is water pump. The Indian villagers are commonly supply the water with the help of water tank. In India, there are very uses of these. Like we can do the farming, we can spray the crops in the plants with the help of these. In India, this is street lighting night. Satyam Kumar, Veena. था कि कोरोना काल के बाद और कोरोना काल के समय में बच्चे स्कूल से बिल्कुल वंचित हो गए और मोबाइल से चिपक गए और इस मोबाइल के चिपकने से स्कूल की पढ़ाई से बिल्कुल दूर होते चले गए और एक्टिविटीज़ भी जो है उनमें जो उनकी पढ़ाई के अलावा जो प्रतिभा है उनमें वो भी ख़त्म होता गया। तो ईश्वर की कृपा से फिर से एक बार सब नॉर्मल हो रहा है और इसी समय हम लोगों को स्कूल को एक नई शिक्षा नीति दी गई है जिसके तहत ये पहले भी हम लोग करते थे। जो पुराने पेरेंट्स होंगे कि साइंस प्रोजेक्ट या कल्चरल प्रोग्राम्स या डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते रहते थे
लेकिन अभी नए शिक्षा नीति के आधार पर आपको यह बहुत ज़रूरी हो गया है कि केवल क्लास में टीचिंग नहीं होगा, उसके अलावा भी एक्टिविटीज़ करना है, which we say creative activity has to be done. Creativity in all forms. And therefore, it is very important that we should get together and see that all are taking part in it. सबसे दूसरा परेशानी की बात यह है कि हम लोग सभी एक ही चीज़ पर ध्यान देते हैं कि बच्चा मेरा साइंस पढ़े, बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन इसके अलावा हम लोग कुछ और उसको सोचने के लिए, इसके मन के का विकास के लिए हम लोग कोई विशेष और जानकारी नहीं देते हैं। लोगों को अपनी आगे अपने आप को लेकर के चलने के लिए बहुत से रास्ता है जिसको अपनाना है और हम लोगों को ये बात बताना है। Almost 3-4 hours. So nice, you can explain about the thing, what it is about, but what is the model about, right? जिंदगी में तुम्हारे सिवा